चलो भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या होगा भाई? देखो, वर्ग 11 आवर्त 4, यहाँ पे है वर्ग 11 आवर्त 3, वर्ग 12 या फिर आवर्त 3, वर्ग 12 और यहाँ पे है आवर्त 4। तो यहाँ पे ये वाला सही होगा भाई। क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक वर्ग जो है 12 आवर्त और 4 का क्या है भाई? सदस्य। तो कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं? तो LIKR, C और CI, MG और MN, N और यहाँ पे P। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा N और क्या होगा भी? P हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, और पी का मतलब क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आवर्त सारणी में एक ही समूह का क्या है? भाग, समूह 15, जिसे नाइट्रोजन समूह भी कहा जाता है। क्लियर? तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? डी ऑप्शन, एन और पी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमानों से अधिक मौलिक गुण है? तो परमाणु क्रमांक, परमाणु आकार, परमाणु घनत्व, परमाणु त्रिज्या। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, तो मोजले, जो हेनरी मोजले है, इसके अनुसार परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान से अधिक क्या होता है? मौलिक गुण। और किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो किससे करते हैं? इसको जेड से करते हैं। क्लियर? तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हेलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? पहले में, 17वें में, 16वें में या फिर 18वें में? तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा 17वें में रखा जाता है भाई। कौन से समूह में? 17वें में रखा गया है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो Hg, Au, Cu या फिर यहाँ पे Ag। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे जो Ag है, Ag का मतलब क्या है? यहाँ पे चांदी। Cu का मतलब कॉपर, Au यानी सोना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन या फिर सी या फिर बी, ए ऑप्शन होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? यहाँ पे Hg। तो सही आंसर इसको सही टिक किस पे करेंगे भाई? ए ऑप्शन पे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को बी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं, अक्रिय गैसें, सार धातुएं, सारीय मर्दा धातुएं। सारीय मर्दा धातुएं यहाँ पे सही होगा भाई। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था D.I. मेंडलीव, हेनरी मोजले या J.W. डोबे राइनर या फिर जॉन न्यूलैंड्स? तो यहाँ पे हेनरी मोजले क्या होगा भाई? यहाँ पे सही हो जाएगा, हेनरी मोजले, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो 94 या फिर 108 या फिर यहाँ पे 91 या फिर 89? तो यहाँ पे 94 भाई।
क्या होगा 94। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप में यहाँ पे 94 तत्व पाए जाते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 7 आवर्त और 18 समूह में व्यवस्थित किया गया है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, तत्व यहाँ पे है भाई एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? चौथे आवर्त और 13वें समूह से तो नहीं होगा, दूसरे आवर्त और तीसरे समूह से यह भी नहीं होगा, तीसरे आवर्त और दूसरे समूह से यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी तीसरे आवर्त और 16वें समूह। कौन सा होगा भाई हमारा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में किसकी संख्या समान होती है? किसकी संख्या समान होती है भाई? यहाँ पे कोषों की या फिर इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सही हो जाएंगे भाई हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कितना है भाई? 2, फिर 8, फिर क्या है यहाँ पे 8 है। यह किस समूह से संबंधित है? किस समूह से संबंधित है भाई? चौथा समूह है या फिर यहाँ पे 10वां समूह है, 18वें समूह है या फिर यहाँ पे छठा समूह है? तो क्या होगा? 18वां। क्या होगा भाई? 18वां हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 8 कितने हो गए? 10 और यहाँ पे 8, 18। तो 18वें यानी कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह और आवर्त है? तो 18, 6, 18, 7, 18, 5 और 17, 8। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा 18 और 7 होगा। क्या होगा? 18 और 7, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो समूह 16 या समूह 17 या समूह 2 या समूह 18? तो समूह क्या होगा इसमें? 2 होगा भाई। क्या होगा? समूह 2। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः कितना है? 15, 16, 17 और 18 है, वे क्या है? वो क्या है? देखो भाई यहां पे सबसे पहले इसमें क्या बोला है भाई? 15, फिर क्या बोला है इसमें? 16, फिर क्या बोला है यहाँ पे? 17। ठीक है, तो यहाँ पे PSAR या फिर CL, तो ये तो होगा नहीं। PSCL और AR ये वाला सही होगा भाई। SPCLAR नहीं होगा, ARCLS और P ये भी नहीं होगा भाई। क्या होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन ही क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? बताओ, 3 होती है या 2 होती है, 1 होती है या 4 होती है? तो 2 होती है भाई, ध्यान रखना। कितनी होती है? 2 होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता 2 होती है और ये सारीय मर्दा धातुएं होती है जिसमें बीई, जिसमें क्या है भाई? बीई। बीई का मतलब क्या होता है? बीई का मतलब होता है बेरिलियम। क्या होता है भाई? बेरिलियम होता है। उसके बाद में Mg मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम और Ca यानी क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, तो क्या होगा भाई हमारा सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। तो किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, या किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक न तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या फिर किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन हमारा सत्य होगा, कौन सा होगा, यहाँ पे होगा हमारा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, यानी किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। तो 12 या फिर यहाँ पे 16, 18 या फिर 14। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 18 होगा, क्या होगा 18, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में तो 118 भाई, कितनी है 118। तो कौन सा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो यहाँ पे MgCl P या फिर Si। Mg होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा Mg। Mg का मतलब क्या होता है भाई, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें 2, 8, 2 होता है। तो कितने कोष होते हैं इसमें, 3 कोष होते हैं भाई। ठीक है, 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन सही है भाई। कौन सा होगा Mg, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। तत्वों के गुण उनके क्वथनांक के आवर्त फलन होता है, या तत्वों के गुण उनके गलनांक के आवर्त फलन होते हैं, या फिर तत्व के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं, या तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है। बी, Na, Be या फिर यहाँ पे C। तो यहाँ पे क्या होगा, Be हो जाएगा। Be का मतलब क्या होता है, बेरिलियम होता है। क्या होता है भाई, बेरिलियम होता है, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम क्या होगा भाई, बेरिलियम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है भाई, Fe, C, Si या फिर B। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे आयरन, यानी Fe। Fe का मतलब क्या होता है भाई, आयरन होता है, यानी हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक कितना भाई, यहाँ पे 52, 52। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे 33, 50, 53 या फिर 83।
यहाँ पे है 35, 51, 54, 85, 34, 51, 53 या फिर यहाँ पे है 84, यहाँ पे है 36, 50, 53 या फिर 84, यहाँ पे होगा 34, 51, 53 और यहाँ पे 84। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 52। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे जो 34 है, 34, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सेलेनियम। क्या होगा सेलेनियम। उसके बाद में यहाँ पे 51 एंटीमनी, ठीक है। 53 इसका क्या होगा आयोडीन। और अपने पास में यहाँ पे 84 84, तो इसका क्या होता है पोलोनियम। क्या होगा भाई पोलोनियम। क्लियर कौन सा होगा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलो। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। कौन सा तत्व शामिल नहीं है देखो यहाँ पे है Na। क्या है भाई Na। उसके बाद में Be या फिर यहाँ पे है Camg, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा Na सही होगा भाई। Na हो जाएगा यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ में सही होगा। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है। Ge, Ar, S या फिर Al, तो यहाँ पे Ge हो जाएगा भाई। Ge का मतलब क्या होता है जर्मेनियम होता है। क्या होता है जर्मेनियम होता है। कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन। तत्वों को उनके किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जो तत्व है उनको किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो भिन्न संयोजकता या भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर या फिर भिन्न भौतिक किंतु समान रासायनिक गुणधर्मों या द्रव्य अवस्था। तो यहाँ पे क्या होगा भाई भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यानी कौन सा होगा भाई हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है। कार्बन जो है वो किस समूह और आवर्त में मौजूद है इनमें से। तो समूह 14 और आवर्त 2 में, जो कि बिल्कुल सही है भाई। ठीक है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। क्लियर। तो यहाँ पे जो समूह 14 और आवर्त जो 2 है इस वर्ग के जो अन्य सदस्य है अन्य सदस्य सिलिकॉन, जर्मेनियम, और टिन, लेड। ठीक है भाई ये सभी हो जाएंगे इसमें। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। डोबे राइनर ने या न्यूलैंड ने या मोजले ने या फिर मेंडलीव ने। तो किसने किया था भाई। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मोजले होगा। मोजले का मतलब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। तो बताओ 15, 16, 18 या फिर यहाँ पे 17। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 18। क्या होगा 18 यानी कौन सा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में
पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। क्लियर साथियों? तो कौन सा होगा यहाँ पे 18 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह जो समूह है किससे संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 2 होगा या फिर 4 होगा, 8 होगा या फिर यहाँ पे 6 होगा? तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा भी। क्या होगा? 2 क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह जो है वो 2 से संबंधित हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो जी, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन, इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, या फिर बी ऑप्शन है यहाँ पे ये सभी वायु है, या फिर ये सभी धातुएं हैं और उनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं, या ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? बी ऑप्शन है, ये सभी वायु है। क्या है? ये सभी वायु, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उस तत्व का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है: जिंक, हीलियम, नियोन, जीनोन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? जिंक हो जाएगा। क्या होगा? जिंक, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिंक जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बताओ कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है तो आप कहोगे सर 29 होता है भाई। कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, तो जिंक परमाणु क्रमांक 29 वाला संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन में है ना, हीलियम, नियोन और यहाँ पे जीनोन, ये क्या है भाई? अक्रिय गैसें हैं। क्या है? अक्रिय गैसें। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन। चलो जी, एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या क्या है? तो यहाँ पे 90 से 90 से कितना है भाई? 103। और यहाँ पे 89 से 102, 57 से 70, 58 से 71। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये सही होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 9 समूह 9 आवर्त, 18 समूह 7 आवर्त, 7 समूह और 8 आवर्त, या फिर 8 समूह या फिर 7 आवर्त। यहाँ पे क्या होगा? 18 समूह और 7 आवर्त सही होगा भाई। क्या होगा? 18 समूह और 7 आवर्त, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, न्यूलैंड के ऑक्टस, या फिर यहाँ पे डोबे राइनर के त्रिक। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी, ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। क्लियर? तो कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में है, आधुनिक आवर्त सारणी में है 28 समूह, 9 समूह, 8 समूह या फिर 18 समूह? 18 समूह सही होगा भाई। क्या होगा? 18 समूह। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक है 17, यह क्या है? एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 17। तो बताओ ये क्या है? एक क्षारीय धातु, एक हेलोजन गैस, एक दुर्लभ गैस, एक संक्रमण धातु। तो एक हेलोजन गैस है भाई। क्या है? एक हेलोजन गैस, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा?
सी ऑप्शन क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखो भाई, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब क्या हो गया, एफ, और क्लोरीन, सी, उसके बाद में क्या है, ब्रोमीन, बी आर, और आयोडीन, आयोडीन का अर्थ क्या हुआ, आई, और एस्टेटिन, एस्टेटिन यानी 80, क्या हो जाएगा भाई, 80। तो इसको हेलोजन कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ा जोड़ों को ज्ञात करें, यानी गलत मिलान। तो गलत यहाँ पे अपने को देखना है भाई, देखो यहाँ पे है ऑप्शन, और यहाँ पे है ये वाले पॉइंट, सभी क्या है भाई, पॉइंट है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा सही होगा और कौन सा हमारा यहाँ पे गलत होगा। देखो यहाँ पे है भाई तांबा, तो तांबा का मतलब क्या होता है, कॉपर, यानी Cu सही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सोना, सोना का मतलब यानी Au सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है कोई पारा, तो पारा यानी Mg, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ये तो सही हो जाएगा, बी वाला पॉइंट। तो सी वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम है भाई Pt, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो सिल्वर है, रजत यानी चांदी, इसका प्रतीक क्या होता है यहाँ पे, Ag, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पारा है ये गलत है, तो आप कहोगे सर फिर सही क्या है, तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा Hg, क्या होगा भाई, Hg हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा कौन सा गलत है, यहाँ पे सी पॉइंट जो है यहाँ पे गलत है। तो देखो सिर्फ E ये नहीं होगा, A और B ये भी नहीं होगा, D, B और C ये भी नहीं होगा, सिर्फ C बिल्कुल सही है, सिर्फ C, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? डोबे राइनर के त्रिक वर्गीकरण में, आधुनिक आवर्त नियम में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, न्यूलैंड के अष्टक नियम में, या फिर न्यूलैंड के अष्टक नियम में। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो आधुनिक आवर्त नियम में, आधुनिक आवर्त नियम में, यानी हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या यानी क्रमांकों का आवधिक फलन है? तो आधुनिक आवधिक नियम, या डोबे राइनर ट्राइड्स, या फिर यहाँ पे ऑक्टस के न्यूलैंड्स नियम, या मेंडलीव का आवधिक नियम। तो यहाँ पे आधुनिक आवधिक नियम सही होगा भाई, कौन सा वाला, ए वाला। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी, डोबे राइनर का त्रिक, मेंडलीव मेंडलीव की आवर्त सारणी, न्यूलैंड का अष्टक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद होते हैं। छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं भाई? तो 32 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 32। 32 हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सही आंसर भी कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? 32 तत्व होते हैं भाई। तो आवर्त 4 में है, या फिर आवर्त 5 में, आवर्त 3 में, या फिर आवर्त 6 में? तो आवर्त 6 वाला सही होगा भाई। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, आवर्त 6। ठीक है? अगला क्वेश्चन, चलो, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त, या फिर पैटर्न, या फिर समूह, या फिर संयोजकता? तो यहाँ पे आवर्त सही होगा भाई। क्या होगा? आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त यानी पीरियड कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो 4, 1, 2 और यहाँ पे है 3। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त में अधातु, तो अधातु की संख्या अधिकतम होती है? तो यहाँ पे 4, 1 या फिर 2? 2 सही होगा भाई। क्या होगा? 2 सही हो जाएगा। क्लियर? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या यहाँ पे है भाई 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, एस ब्लॉक से? तो डी ब्लॉक से होगा भाई। क्या होगा? डी ब्लॉक से, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? अब जो 57 जो होता है, ये क्या होता है भाई? परमाणु संख्या। क्या है भाई? परमाणु संख्या कितनी है यहाँ पे? 57, यानी लेथेनम, लेथेनम तत्व की होती है। लेथेनम तत्व यानी इसका हो जाता है भाई एल। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? बताओ, 8 होंगे, या फिर 38, या फिर यहाँ पे 28, या फिर यहाँ पे 18? तो 18 होंगे भाई। क्या होंगे? 18, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और उसमें कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती है। 5 से 6, 1 से 7, 2 से 3, 1 से 2? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से 7 वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक सारणी में आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग पृष्ठ के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं, आदर्श गैस, हेलोजन, या सार धातुएं? तो सार धातुएं क्या होगा भाई? क्या कहा जाता है? सार धातुएं, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है? तो सार धातु जो होता है, रासायनिक तत्वों की एक क्या है भाई? सीरीज होती है, जो आवर्त सारणी के समूह है पृष्ठ में
जैसे लिथियम, लिथियम यानी Li। उसके बाद में सोडियम यानी Na। पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब क्या हो गया भाई, के। उसके बाद में रूबिडियम, रूबिडियम यानी आर भी हो जाएगा इसका, ठीक है। सीजियम, सीजियम यानी Cs, ठीक है। और फ्रांसियम, इसका हो जाएगा Fr। क्या होगा भाई, Fr यानी फ्रांसियम से मिलकर बनती है भाई, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों यानी अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? उपधातु, निष्क्रिय गैसें, संक्रमण तत्व, दुर्लभ मर्दा तत्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैसें होगा भाई। क्या होगा, निष्क्रिय गैसें, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? समूह, स्तंभ, वर्ग या फिर यहाँ पे पंक्ति। तो पंक्ति सही होगा भाई। क्या होगा, पंक्ति। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से या पंक्ति में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, या फिर किसी वर्ग के तत्वों के सबसे बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, पुनः आता है। तो इसीलिए एक वर्ग के तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, पंक्ति, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो डी ब्लॉक तत्व है या फिर एफ ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक तत्व है या फिर एस ब्लॉक तत्व है? एफ ब्लॉक तत्व होगा, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उप धातुएं हैं? बताओ, दो, सॉरी तीन, या फिर दो, या फिर एक, या फिर यहाँ पे शून्य। तो दो होगा भाई। क्या होगा, दो। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति के संबंध में असंगति, क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है? तो यहाँ पे H या फिर Li या फिर Be या फिर यहाँ पे He। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई H। क्या होगा, H यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हुंड का, न्यूलैंड का, या फिर मेंडलीव का, MJ मोसले का? तो यहाँ पे हो जाएगा MJ मोसले। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, सन 1869 में रूसी रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों की
आवर्त सारणी का निर्माण किया था भाई। निर्माण किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में यहाँ पे है 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 16, 18, 6 या फिर यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। 16 का मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 जो होता है ये क्या होगा, परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अब ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसका होता है, तो ये होता है भाई सल्फर का। किसका होता है, सल्फर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है। ठीक है, सल्फर यानी इसका प्रतीक क्या हो जाएगा एस। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है इसका कितना होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 6, 2 और 8 10 और यहाँ पे 16। 6 कितने हो गए भाई, यहाँ पे 16 हो गया। तो सल्फर जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है भाई। ठीक है, सल्फर जो है वो पी जो ब्लॉक है, पी ब्लॉक का क्या है भाई तत्व। ठीक है, तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। बताओ परमाणु भार या परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती जो होते हैं वो फलन होते हैं भाई। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, समूह पष्ट के तत्वों को क्या कहा जाता है। जो समूह पष्ट है उसके तत्वों को क्या कहा जाता है, हेलोजन, उत्कृष्ट गैसें, सारीय धातु, सारीय पार्थिव धातुएं। तो यहाँ पे हो जाएगा सारीय धातुएं। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम सारीय धातुएं होती है भाई, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो, आवर्त सारणी में कौन सा समूह है, शून्य समूह है के रूप में भी जाना जाता है। बताओ, समूह 18, समूह 9, समूह 8, समूह यहाँ पे 10। तो यहाँ पे समूह 18 सही हो जाएगा भाई। क्या होगा, समूह 18 यानी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है। किसका सदस्य है, तो यहाँ पे हेलाइड, अक्रिय गैस, एक्टिनाइड या फिर यहाँ पे क्या होगा भाई हेलोजन। तो एक्टिनाइड जो है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई एक्टिनाइड यानी हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पे बी ऑप्शन। तो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है इसका CF। क्या होता है, CF होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, तो 98 होता है भाई। कितना होता है, 98। कितना होता है भाई 98 इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, तो लेंथेनाइड श्रेणी का, एक्टिनाइड श्रेणी का या फिर हेलोजन का या फिर आदर्श गैस का। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनाइड श्रेणी होगा, जो कि ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया है। ठीक है, कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा भाई। उसके बाद में यहाँ पे सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है भाई छठे आवर्त में 32 तत्व है होते हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो ए पॉइंट है, ए और हमारा जो सी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सही हो जाएंगे। तो देखो ए और बी, ए बी और सी, बी और सी, ए और सी, तो ए और सी यहाँ पे सही होगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन और हीलियम को किसमें रखा गया है, तीसरे आवर्त में, चौथे आवर्त में, पहले आवर्त में या फिर छठे आवर्त में। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, छठे में नहीं रखेंगे भाई, पहले में रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, पहले आवर्त में। तो हाइड्रोजन और हीलियम को आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, जो कि यहाँ पे हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर यहाँ पे ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोमीन। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, लेथेनम की परमाणु संख्या क्या है। तो यहाँ पे 55 यानी 55 या फिर 56, 58 या फिर यहाँ पे 57। तो 57 होती है भाई, क्या होती है, 57। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन, एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या होती है, नियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 89 होती है। और 89 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 89 है, ये किसकी है भाई, एक्टिनियम की। किसकी है, एक्टिनियम। किसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा भाई, एसी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहां पे है 90, 90। तो ये किसका होता है, थोरियम का। किसका होगा, थोरियम का, यानी TA। उसके बाद में यहां पे है अपने पास में 88, ये किसका होता है, रेडियम का। किसका होता है, रेडियम का, यानी RA। उसके बाद में होता है 91, 91। तो ये किसका होता है, प्रोटेक्टिनियम। और इसका प्रतीक जो होता है वो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे PA। ठीक है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वैसे इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, नियोन, क्रिप्टॉन, प्लेटिनम या फिर यहाँ पे होगा आर्गन। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है ये क्या हो जाएगा, यहाँ में सही हो जाएगा। प्लेटिनम जो होता है वो संक्रमण श्रेणी का तत्व है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो 78 होता है, 78। कितना होता है भाई, 78 होता है। क्लियर। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, यहां पे है भाई N यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है भाई, 7। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो यहाँ पे 13 या फिर 35 या फिर 25 या फिर 33, 33 होगा भाई, क्या होगा, 33। यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। तो आर्सेनिक जो है 33। ठीक है, सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे आर्सेनिक क्या होगा भाई, आर्सेनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, ये क्षारीय मृदा तत्व है या फिर ये अक्रिय तत्व है। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑक्साइड नहीं बनाते, या फिर ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम है इनमें क्या समानता है। तो इनकी जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतीय जो सेल होता है उसमें
जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया Li, ये हो गया Na, और ये हो गया यहाँ पे K। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, और यहाँ पे क्या है भाई? पोटेशियम। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? 2, और यहाँ पे होता है 1। इसका कितना होता है? तो 2, 8, और कितना होता है भाई? 1। इसका कितना होता है पोटेशियम का? तो इसका होता है भाई 2, 8, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई? 19। ठीक है, तो क्या पूछा यहाँ पे? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पे इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके भी कितने हैं? एक। और इसके भी कितने हैं भाई? एक। कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें, क्षार धातुएं, हेलोजन, क्षारीय मृदा धातुएं। तो यहाँ पे क्षार धातुएं सही होगा भाई। क्या होगा? क्षार धातुएं, यानी कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, चलो। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एक एकलौती अधातु कौन सी है? तो हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, या फिर नियोन। तो यहाँ पे जो नियोन है ये नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन सही हो जाएगा भी, और यहाँ पे जो हीलियम है ये भी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है इसका प्रतीक क्या होता है भाई? H होता है। क्या होता है? H। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है बताओ कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परमाणु संख्या जो होती है इसकी कितनी होती है भाई? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो 1 सबसे कम होने के कारण इसे पहले वर्ग और पहले आवर्त में रखा गया है। क्लियर? तो कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी है? 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें, और उसके बाद में भाई बी ऑप्शन हेलोजन, या लेथोनोइड्स, या फिर एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पे हमारा सही होगा लेथोनोइड्स हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था। तो स्केडियम, जर्मेनियम, गैलेनियम, या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा? गैलियम होगा भाई। क्या होगा? गैलियम। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? हेलोजन, या फिर क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, या निष्क्रिय गैसें। तो यहाँ पे जो क्षारीय मृदा धातु है हमारे सी ऑप्शन में, ये क्या होगा भाई? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु जो होता है आवर्त सारणी के दूसरे समूह में स्थित रासायनिक तत्वों का समूह है। और इस समूह में मैंने बताया था आपको, देखो बेरिलियम, बेरिलियम, और इसका मतलब हो गया यहाँ पे बी। क्लियर? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी यहाँ पे हो गया Mg। कैल्शियम, और कैल्शियम का मतलब हो गया यहाँ पे Ca। उसके बाद में होता है स्ट्रांसियम, यानी Sr।
और बेरियम हो गया, बेरियम का मतलब ये आ गया यहाँ पे बी। उसके बाद में रेडियम हो गया, और रेडियम का मतलब हो गया आर। ठीक है, बताया तो था पहले भाई, है ना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। कौन दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? हेनरी केवेडिस, जॉन न्यूलैंड, या फिर हेनरी मोजले, देमित्री मेंडलीफ। तो यहाँ पे कौन सा होगा? हेनरी मोजले हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी मोजले जो है, इसके अनुसार एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? 13 और 31, 14 या फिर 33, यहाँ पे है 12 और 30, यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 20। तो 13 और यहाँ पे 31 सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो 13 है ये क्या है भाई? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसकी है? एल्यूमिनियम की। किसकी है? एल्यूमिनियम की। उसके बाद में 31, तो 31 भी क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। तो यहां पे जो होता है Ga यानी गैलियम, यानी Ga, इसका हो जाएगा Al। ठीक है, कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन। किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया? मेंडलीव, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मोजले। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? मोजले, यानी हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त है। और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया है, जबकि आवर्त सारणी में जनक मेंडलीव है। ठीक है, कौन सा होगा भाई यहाँ पे? मोजले, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है? प्लेटिनम, गोल्ड, कैल्शियम, रूबिडियम। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा रूबिडियम, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। 2, 4, 1 या 3? 1 होगा भाई। क्या होगा? 1, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त पृष्ठ में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1। चलो अगला क्वेश्चन। लेंथेनाइड की परमाणु संख्या है? लेंथेनाइड जो है इसकी परमाणु संख्या है, तो यहाँ पे 90 से 103, 58 से 71, या 89 से 102, 57 से 70। 58 से 71 होगा भाई। क्या होगा? 58 से 71, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में अब 2 स्पेस यहाँ पे आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। 5 से 6, 3 से 4, 6 से 7, 4 से 5। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 से 5। क्या होगा भाई? 4 और 5 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में उपस्थित होगा? तो थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में, या फिर फिफ्थ में? तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? हो जाएगा थर्ड में होगा भाई, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, आवधिक सारणी पेरियोडिक टेबल के अवधि यानी पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? RN, XE, AR, KR। तो यहाँ पे क्या होगा? KR हो जाएगा भाई, क्या होगा? KR यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब KR जो होता है इसका मतलब क्या होता है? क्रिप्टॉन होता है भाई, ठीक है, क्या होता है? क्रिप्टॉन होता है। कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक बताओ कितना होगा? 36। कितना होता है भाई? 36 होता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या है यहाँ पे 19। 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? 5, 3, 6, यहाँ पे है भाई 4। तो किस में रखेंगे भाई? 4 में। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं को अलग करती है अधातुओं से धातुओं, हेलोजन से धातुओं, उपधातुओं से अधातुओं, उपधातुओं से धातुओं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा भाई, देखो उपधातुओं से धातुओं, तो ये वाला तो होगा नहीं। उपधातुओं से अधातु ये भी नहीं होगा। हेलोजन से धातु ये नहीं होगा, हमारा होगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के बाईं तरफ और मध्य के सभी तत्व क्या है भाई? धातुएं, हाइड्रोजन को छोड़ के। और आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं अधातुओं को धातुओं से क्या करती है भाई? अलग करती है, ठीक है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो डी से, एस से, एफ से या फिर पी से। तो यहाँ पे सही होगा भाई हमारा एस, यानी कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यानी एस हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या यहाँ पे है 58, 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। तो लेथेनम, थोरियम, स्ट्रांसियम या फिर सीरियम। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा सीरियम, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक एंटीनाइड नहीं है, एक एंटीनाइड नहीं है, थोरियम, टर्बियम, नोबेलियम, फर्मियम। तो बताओ भाई यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? एक एक्टिनाइड नहीं है, तो यानी कौन सा होगा भाई? टर्बियम होगा। क्या होगा? टर्बियम, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट में मौजूद एकमात्र अधातु है। कौन सा अधातु होगा? तो हाइड्रोजन या फिर पोटेशियम, कोबाल्ट, रूबिडियम। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? H। H का मतलब क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो कौन से हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? आवर्त 17 समूह 3 से, आवर्त 2 और समूह कितना है भाई? 7, आवर्त 3 और समूह 17, आवर्त 7 और समूह कितना है भाई? 17। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। क्या होगा भाई? बी ऑप्शन, आवर्त 3 और समूह कितना है भाई? 17। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे है LINA और यहाँ पे है K जैसे तत्व से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु या शून्य समूह है, हेलोजन समूह है या फिर क्षारीय धातु समूह है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्षारीय धातु समूह होगा। क्षारीय धातु समूह का मतलब हो जाएगा हमारा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड या फिर हेलोजन, लेंथेनोइड या फिर संक्रमण तत्व। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? लेंथेनोइड हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? बी ब्लॉक, ओ ब्लॉक, एस ब्लॉक या फिर यहाँ पे पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक होगा, क्या होगा? एस ब्लॉक। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। सातवां आवर्त जो है वो क्या है? 30 तत्वों के साथ अपूर्ण है या 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है? 32 तत्वों के साथ पूर्ण है या 23 तत्वों के साथ अपूर्ण है? तो यहाँ पे 32 तत्वों के साथ क्या है भाई? अपूर्ण है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। क्लियर। तो सातवां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, जबकि छठे आवर्त में पूरा 32 तत्व है और यह सबसे बड़ा क्या है? आवर्त। सबसे बड़ा क्या है भाई? आवर्त है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक के तत्वों को बताओ क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं या अंतर संक्रमणीय तत्व या संक्रमणीय तत्व या क्षारीय धातुएं। सी ऑप्शन होगा भाई। क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व है? तो 15 या फिर 16, 17 या फिर यहाँ पे 18। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा 18। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 18। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के नियम पर आधारित है और इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। तो कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? डेमोक्रिटस या अल रजी और जॉन न्यूलैंड्स या जोहान वोल्फगैंग डोबेर्नियर या फिर हेनरी मोसली। तो डी वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। आर्गन या फिर क्लोरीन, तांबा, फास्फोरस। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा फास्फोरस। क्या होगा भाई? फास्फोरस हो जाएगा। और इसका जो संकेत होता है, जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? पी। और इसका जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 15। तो परमाणु संख्या बताओ कितनी होगी? परमाणु संख्या होती है भैया 15 होती है। ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? नियोन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन या फिर यहाँ पे है भाई हीलियम। तो हीलियम यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? हीलियम। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो निष्क्रिय गैस यानी हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में
पहले आवर्त में रखा गया है। कौन सा होगा भी यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हीलियम। चलो जी अगला क्वेश्चन, डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं? केवल 18वें समूह में, केवल 8वें समूह के तत्व, 9वें समूह के तत्व, दूसरे से 13, 3 से 12 के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? 4 और 5, 3 और 4, 1 और 2, 2 और यहाँ पे है भाई 3, तो 2 और 3 होगा। क्या है भाई 2 और 3, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड आवर्त में है 8 तत्व या फिर 6 तत्व, 4 तत्व या फिर यहाँ पे 1 तत्व? तो 8 तत्व होंगे भाई, क्या होंगे 8 तत्व। तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, हमारा होगा भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, चौथे और पांचवें आवर्त में है 18 तत्व, 9 तत्व, 11 तत्व या फिर यहाँ पे 8 तत्व? तो चौथे और पांचवें आवर्त में जो है वो 18 तत्व होते हैं भाई। कितने तत्व होते हैं? 18 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में होता है, ब्रोमीन आवर्त में होता है तो 3 या फिर 5 या फिर 2 या फिर 4? तो 4 होंगे भाई, क्या होंगे 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा भाई सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं 4, 1, 2 और यहाँ पे है भाई 3। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल कितनी गैसें हैं? तो यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा 1, क्या होगा भाई 1 होगा। क्लियर। ए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर यहाँ पे है भाई नियोन? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बी ऑप्शन ये क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु तत्व जो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो कौन सा होगा बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं 4 और 5 या फिर 3 और 4, 5 और 6, 6 या फिर 7? तो यहाँ पे क्या होगा 6 और 7 हो जाएगा भाई, 6 और क्या होगा 7। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितनी है? 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो यहाँ पे भाई 1, यहाँ पे है 2, 4 या फिर 3? तो 3 सही होगा, क्या होगा 3। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व है, 2, 3, 4 या फिर 1 होगा भाई, क्या होगा 1। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में यानी फर्स्ट में केवल 7 तत्व होते हैं। ठीक है, और 7 तत्व कौन कौन से होते हैं तो वो मैंने आपको बताया था, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, तो कितने तत्व भाई 7। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 16वें या फिर 18वें, 17वें या फिर 15वें? 18वां होगा भाई, क्या होगा
18वें होंगे। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कितना है, 2, 8 और 1 वाले तत्वों को कहाँ रखा जाता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास दिया है इसमें कितना दिया है, 2, 8 और 1। देखो समूह जो 3 है ये नहीं होगा, उसके बाद में आवर्त जो पष्ट है ये भी नहीं होगा, समूह जो 11 है ये भी नहीं होगा, समूह पष्ट होगा। यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पे 2, 8 और 3। यह किस समूह से संबंधित है, 10, 13, 2 या फिर 3? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा, देखो 2, 8, 3, 2 और 8 कितने होंगे, 10, 3 कितने होंगे, 13। अब ये जो 13 होता है ना, ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है ये किसका होता है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मतलब हो गया Al। किसका होता है भाई, एल्यूमिनियम का होता है। और यह जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के 13वें समूह का क्या है भाई, ये तत्व है। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे है भाई 2, 8, 2 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में है। तो यहाँ पे 5वें, 12वें, 8वें या फिर 2 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या दिया, देखो इसमें 2, 8, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। 12 जो होता है ये होगा भाई परमाणु क्रमांक। क्या होगा ये, परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक जो होगा ये किसका होता है, तो ये होगा भाई Mg का। और Mg का मतलब क्या होता है भाई, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्लियर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक तत्व है और यहाँ पे है 2, 8, 8, 2 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त है 12, 4, 10 या फिर यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है यानी 4, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, यहाँ पे 2, 8 और 6 है। यह किससे संबंधित है, समूह पष्ट और आवर्त पष्ट से, समूह सेकंड और आवर्त सेकंड से, समूह 6 और आवर्त कितना है यहाँ पे 2, और समूह 16 और यहाँ पे आवर्त कितना है 3। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन ही होगा, यानी समूह 16 और आवर्त 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया इसमें 2, यहाँ पे दिया 8, कितने हो गए 10, फिर कितना दिया इसमें 6, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 16। क्या होगा भाई, 16 हो जाएगा। अब 16 जो है यानी एस का मतलब क्या होता है भाई, सल्फर।
क्या होता है, सल्फर होता है। तो सल्फर यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा भाई 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के एक समान होती है परमाणु आकार, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कौन सा हो जाएगा भाई हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है, उनकी बाहरीतम सेल पूर्ण है, उनके 3 बाहरतम सेल अपूर्ण है, उनके 2 बाहरतम सेल अपूर्ण है, या उनका 1 बाहरतम सेल क्या है भाई, अपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, उनके 3 बाहरीतम सेल अपूर्ण है, जो कि कौन सा होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये सही होगा या नहीं होगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा भाई। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 4 या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बिल्कुल ये सही होगा। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन, धातुओं की उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है यहाँ पे, 2 8 फिर 8 वाला तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। तो 8 2 18 या फिर यहाँ पे 17, तो यहाँ पे क्या होगा, 18 होगा भाई, क्या होगा 18, यानी हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व में कक्षाएं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं क्या होगी। तो देखो भाई, कक्षाएं जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये क्या होती है, ये होती है भैया कक्षाएं होती है। क्या होती है, ऑर्बिट होती है, यानी कक्षाएं होती है। अब यहाँ पे ये जो होती है, ये पहली कक्षा होती है, ये दूसरी, ये तीसरी, और यहाँ पे ये हो जाती है यहाँ पे चौथी कक्षा। अब जो पहली कक्षा होती है ये होती है के कक्षा, दूसरी एल, तीसरी होती है एम, और चौथी कौन सी होती है भाई, एन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें कितनी 8, इसमें कितनी 18, और इसमें कितनी होगी 32 होगी भाई। अब यहाँ पे तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं, तो देखो के होता है लेकिन एल और एम नहीं होता है, तो ये जो ए वाला है ये नहीं होगा। के एल एम और एन, या फिर के एल और एम, के और एल लेकिन एम नहीं। तो यहां पे जो हमारा सी वाला है ये क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्वों को कहां पाएंगे। चौथे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, दूसरे आवर्त में, पहले आवर्त में। तो तीसरे आवर्त में भाई, किसमें, तीसरे आवर्त में, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही समूह में तत्वों के समान है, एक ही समूह में तत्वों के समान है रासायनिक गुण, परमाणु त्रिज्या, परमाणु द्रव्यमान, या फिर परमाणु संख्याएं। रासायनिक गुण भाई क्या होगा, रासायनिक गुण, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी एक वर्ग या फिर समूह में उपस्थित सभी तत्वों के
परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। क्या होती है भाई? एक समान होती है। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे कितना दिया है भाई? 2 8 2 है, तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? बताओ भाई, 12 से या फिर 4 से या फिर 3 से या फिर यहाँ पे 2 से? तो 3 से होगा। क्या होगा भाई? 3 से। कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 4 2 4 2 6 2 8 2। तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा? 2 और 4 होगा भाई। क्या होगा? 2 और 4 होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 19 13 11 या फिर यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ पे जो 4 है डी ऑप्शन में, ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? ए ऑप्शन देखो, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान में घटते क्रम, परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम, परमाणु संख्या में घटते क्रम। तो यहाँ पे परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम। कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। किसको छोड़कर भाई? हीलियम को छोड़कर। तो 2 संयोजक तत्व नहीं होगा, 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन सही होगा, 6 संयोजक तत्व ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे है 2 8 1 है, इसे किसमें शामिल किया जाता है? तृतीय आवर्त के समूह 17 में, 8वां आवर्त के समूह फर्स्ट में, या फिर यहाँ पे तृतीय आवर्त के समूह फर्स्ट में, या फिर यहाँ पे प्रथम आवर्त के समूह थर्ड में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो तृतीय आवर्त के समूह फर्स्ट में, सी ऑप्शन होगा भाई। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है ना इसमें 2, उसके बाद में 8, उसके बाद में क्या दिए? यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया? 10 और ये कितना हो गया? 11। अब ये जो 11 होते हैं ये होता है भाई परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक जो होता है ये किसका होता है? तो सोडियम का होता है भाई। किसका होता है? सोडियम का। ठीक है, किसका होता है? सोडियम का। तो कौन सा होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में किस में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? के कोष में, या फिर एस कोष में, एम कोष में, या फिर यहाँ पे एन कोष में? तो यहाँ पे जो के कोष है ये सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में, तो के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है तत्वों के परमाणु संख्या का घटता क्रम। ऑप्शन है तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम, या तत्वों के परमाणु भार का घटता क्रम, या तत्व के परमाणु भार का बढ़ता क्रम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, तत्व के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है? यह रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति है, या यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति है, या यह निश्चित अंतराल के बाद कुछ गुणों की पुनरावृत्ति है, या यह निश्चित अंतराल के बाद समान तत्वों की पुनरावृत्ति है? तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा भाई यहाँ पे। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। एक संक्रमण धातु नहीं है, एनपी, जेडआर, टीसी, आरई, तो यहां पे क्या होगा? एनपी। क्या हो जाएगा? एनपी हो जाएगा, यानी कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। यह एकमात्र अधातु है जिसे सारी धातुओं के साथ रखा गया है, रूबिडियम, हाइड्रोजन, सीजियम, फ्रेंसियम, तो कौन सा होगा यहाँ पे? हाइड्रोजन, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जेड बराबर कितना है? यहाँ पे 14 को अब दो स्पेस यहाँ पे किसके बीच रखा गया है? BEC, BEN, ALP, AL यहाँ पे S, तो यहाँ पे कौन सा होगा भी? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या होगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो AL है, AL का मतलब क्या हो गया भाई? एल्यूमिनियम। क्या हो गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 13 होता है। उसके बाद में यहाँ पे है भाई P। अब P जो होता है, P का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो P जो है इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे, इसका परमाणु क्रमांक कितना भाई? 15। कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। चलो, अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? परमाणु भार या फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या, या संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती क्या होते हैं? फलन होते हैं। तो कौन सा होगा यहाँ पे? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही होगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, हीलियम, नियोन और आर्गन, मैग्नीशियम, हीलियम और यहाँ पे है भाई नियोन। तो कौन सा होगा यहाँ पे? तो देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो भी यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? सही हो जाएगा। लिथियम यानी Li, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है? 2 और होता है यहाँ पे 1। उसके बाद में होता है सोडियम यानी Na, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8 और कितना होता है भाई? 1 होता है। पोटेशियम का क्या होता है भाई? K, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8, 8 और क्या होता है? 1। अब इसके भी देखो 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहां पे है केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व स्केडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर यहाँ पे कैल्शियम, तो कौन सा होगा? कैल्शियम। क्या होगा भाई? कैल्शियम। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र क्या है? X2O3। तत्व X का आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है? सोडियम की, सिलिकॉन की, एल्यूमिनियम की या मैग्नीशियम की?
तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? 4, 2, 1 या फिर यहाँ पे है 3? तो 2 होगा भाई। क्या होगा? 2। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? यहाँ पे है हमारे ऑप्शन और यहाँ पे है इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं भाई। ठीक है, चलो देखते हैं भाई यहाँ पे हमारा कि कौन सा सही होगा। देखो भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को निकटवर्ती समूह में रखा जाता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ये सही नहीं होगा। कौन सा सही नहीं होगा भाई? चौथा। तो यहाँ पे केवल देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे है फोर्थ वाला, केवल फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कौन सा गलत है? हमारा जो 4 पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारा सही होगा डी ऑप्शन, क्योंकि 3 ही सही है इसमें। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान ही रहती है। क्या रहती है? समान ही रहती है। इसलिए कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा।